बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना इंग्लिश का पहला सबक, सेकंड क्लास का इंग्लिश का पहला सबक, जिसका नाम है क्लाउड्स। यह आपको मिलेगा पेज नंबर 4 पे। तो अपनी अपनी बुक्स ओपन करें सब और पेज नंबर 4 निकालें। ठीक है, पेज नंबर 4 पे लिखा हुआ है सबसे पहले क्लाउड्स। आपको पता है क्लाउड्स क्या होते हैं? क्लाउड्स हम कहते हैं बादलों को। जब दिन बहुत गर्म होता है, बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है, तो क्या होता है, क्लाउड्स आते हैं और उनकी वजह से बारिश होती है। वो बारिश बरसाते हैं और फिर दोबारा से क्या होता है, जब वो बारिश बरसा देते हैं तो दिन ठंडा हो जाता है और बच्चे भी बहुत खुश होते हैं जब बारिश हो जाती है। तो क्लाउड्स आते हैं जब गर्म दिन होता है, तो क्लाउड्स आते हैं और बारिश बरसाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, सबसे पहले डार्क होने लग जाता है आसमान, तो पता चल जाता है कि अब बारिश होने वाली है। चलें, इस पोएम में भी क्या हुआ है, क्लाउड्स ने क्या किया है और बच्चे इतना खुश क्यों हो रहे हैं, चलें देखते हैं। ठीक है, पेज नंबर 4 सब निकाल लें। क्लाउड्स हमारे चैप्टर का नाम है, पोएम का नाम है क्लाउड्स। क्लाउड्स यानी बादल। रीड एंड लर्न बाय हार्ट। अब हम इसको पढ़ेंगे और सीखेंगे दिल से। चलें, पहली लाइन है इस पोएम की। इट इज़ हॉट, इट इज़ हॉट। दूसरी लाइन है द स्काई इज़ ब्लू, द sky is blue। अच्छा, थर्ड लाइन है इसकी। a little cloud comes, a little cloud comes। अच्छा, फोर्थ लाइन है इसकी। looking for you, looking चलें, अब इस फोर लाइन्स की इसको पहले रीड आउट कर लेते हैं और उसका मतलब समझ लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। क्लाउड्स यानी बादल। इट इज़ हॉट, ये गर्म दिन है, यानी बहुत गर्मी हो रही है, सबको बहुत गर्मी लग रही है। सिरिन प्रिन और जितने भी इंसान हैं, जानवर हैं, बंदे, सबको बहुत गर्मी लग रही है क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। और कैसा दिन है? गर्म दिन है। हॉट का मतलब होता है गर्म। द स्काई इज़ ब्लू, स्काई कहते हैं आसमान को, ब्लू यानी नीला। द स्काई इज़ ब्लू, और आसमान कैसा है? नीला है बिल्कुल। और दिन भी बहुत गर्म है। आ लिटिल क्लाउड कम्स, एक छोटा बादल आया। लिटिल कहते हैं छोटे को, क्लाउड कम्स यानी आया। कम्स का मतलब होता है आया। आ लिटिल क्लाउड कम्स, एक छोटा सा बादल आया। अब बादल आना शुरू हो गए तो क्या हुआ, बच्चे बहुत खुश होने लग गए। बच्चे बादलों की तरफ देखने लग गए कि बादल आ रहे हैं छोटे छोटे। तो फिर बच्चे क्या होने लग गए, बहुत खुश होने लग गए। आगे लिखा हुआ है लुकिंग फॉर यू, यानी कि वो बादल आपको देख रहा है। जो बच्चे बादल को देख रहे हैं ना, छोटे छोटे बादलों को, तो वो बादल भी आप लोगों को देख रहा है। एक छोटा सा बादल आया जो कि आपको देख रहा है। आगे की लाइन में लिखा हुआ है 5 लाइन में, मोर क्लाउड्स कम, मोर क्लाउड्स कम्स। दे ब्रिंग रेन, नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है दे ब्रिंग रेन, दे ब्रिंग रेन। अच्छा भाई, सेकंड लास्ट लाइन में लिखा हुआ है सिंग एंड डांस, सिंग एंड डांस। सबसे आखिरी लाइन में लिखा हुआ है इट्स कूल अगेन, इट्स
अगेन। चलिए आखिरी की 5 लाइंस का मतलब समझ लेते हैं। एक छोटा बादल आया जो कि आपको देख रहा है। पहले तो बहुत गरम दिन था, फिर आसमान भी कैसा था, नीला था और हर जगह बहुत गर्मी थी। फिर क्या हुआ, एक छोटा सा बादल आया जो कि आप लोगों को देखने लगा, क्योंकि बच्चे भी बादल को देख रहे थे। इसके बाद आगे की लाइन में लिखा हुआ है मोर क्लाउड्स कम। फिर और बादल आने लग गए, बच्चे और खुश होने लगे, यानी अब तो बारिश होगी। इतने सारे बादल आ गए और बादलों का कलर कैसे होने लग गया, बहुत डार्क सा होने लग गया, ब्लैक बादल आने लग गए। तो पता चल गया कि अब तो बारिश ज़रूर होगी। दे ब्रिंग रेन, आगे की लाइन में लिखा हुआ है दे ब्रिंग रेन। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, यानी कि जो और बादल आए, मोर क्लाउड्स कम, और जब बादल आ गए तो वो क्या लाए, बारिश लेकर आए अपने साथ। बारिश शुरू हो गई। जब बारिश शुरू हो जाती है तो इतनी खुशी होती है, सब बच्चों को बहुत खुशी होती है। तो सब बच्चे बहुत खुश हो गए, सबके चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई। आप लोगों के भी चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाती होगी जब बारिश हो रही होगी। सिंग एंड डांस, बच्चे खुशी से गाने लग गए और डांस करने लग गए। और बादल भी कैसे थे, गरजने लग गए थे, तो उनमें से भी एक आवाज़ आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि बादल भी गाना गा रहे हैं। इट्स कूल अगेन, और दोबारा से ठंडा हो गया मौसम और सब बहुत खुश हो गए। सबको ठंडी ठंडी हवा लगने लग गई और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग गई। जब बारिश बंद हो जाती है तो ठंडी ठंडी हवाएं चलती है ना, तो सब बहुत खुश हो जाते हैं। तो फिर क्या हुआ, सब बहुत खुश हो गए। चलें अब दोबारा से इसको पढ़ते हैं। आप सब मेरे साथ पढ़ेंगे। इट इज़ हॉट, द स्काई इज़ blue, a little cloud comes looking for you. More clouds come, they bring rain. Sing and dance. It's cool अगेन। सही है, समझ में आ गया। क्लाउड्स यानी बादल क्या हुआ था, पहले सबसे पहले बहुत गर्मी थी, फिर अचानक से बादल आना शुरू हो गए। सबको बहुत गर्मी लग रही थी, सारे बच्चे बहुत उदास थे क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक छोटा बादल आना शुरू हुआ, उसके बाद और बादल आ गए और आसमान कैसा हो गया, बिल्कुल डार्क हो गया। पहले आसमान कैसा था, नीला आसमान था, और अचानक से क्या हुआ, जब बादल आने लगे तो आसमान का कलर बहुत डार्क होने लग गया, क्योंकि बादल आ गए थे। बादलों का कलर कैसा हो गया, डार्क। उसके बाद क्या हुआ, वो बारिश लेकर आ गए अपने साथ और बहुत तेज़ बारिश होने लगी। सब बच्चे बहुत खुश हो गए और दोबारा से मौसम ठंडा हो गया। सही है, समझ में आ गया सबको। अब इस पोएम को आप लोग एक मरतबा और पढ़ लेंगे, ठीक है। अब नीचे इसके न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं। न्यू वर्ड्स का मतलब होता है नए अल्फाज। नए अल्फाज में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। न्यू वर्ड्स में पहला वर्ड लिखा हुआ है ब्रिंग, BRING, ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, क्योंकि बादल बारिश लेकर आए थे ना, इसका मतलब यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है ब्रिंग के लिए, लाने का, ठीक है। अगला वर्ड है यहाँ पे क्लाउड, CLOUD, क्लाउड। क्लाउड का मतलब क्या होता है भाई, बादल। कूल, नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है कूल, COOL, कूल। कूल का मतलब क्या होता है, ठंडा, ठंडक को कहते हैं, ठीक है। अगला दिया हुआ है डांस। डांस का मतलब क्या होता है, जब बच्चे खुशी से डांस करने लग जाते हैं, यानी नाचने लग जाते हैं खुशी से, जब बारिश बहुत तेज़ हो जाती है तो, ठीक है। अगला वर्ड दिया हुआ है हॉट। हॉट का मतलब क्या होता है, HOT, हॉट। हॉट का मतलब होता है गरम। दिन बहुत गर्म था ना, और बहुत गर्मी हो रही थी, इसलिए इसका मतलब यहाँ पे क्या है, हॉट का गरम। लास्ट वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है रेन, RAIN, रेन। रेन का मतलब होता है बारिश। जी, सबको बहुत पसंद होती है ना बारिश, आप लोगों को भी बहुत पसंद है बारिश, ठीक है। अब यहाँ पे आपको न्यू वर्ड्स की भी मीनिंग समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब अगला पेज नंबर 5 निकालेंगे, हम इसका काम करेंगे। रीडिंग इज़ फन, यानी कि पढ़ना है हमें बहुत ही मज़े के साथ, और इन सवालों के जवाब भी लिखने हैं, ठीक है। चलें, अब सब बच्चे अपनी अपनी कॉपी निकालें और ये वाले सवाल जो मैं लिखवाऊंगी इसके आंसर भी लिखेंगे अपने पास, ठीक है।
पेज नंबर 5 सबसे पहला यहाँ पे हेडिंग डली हुई है रीडिंग इज फन, ठीक है, रीडिंग इज फन। चलिए पहला सवाल उठाते हैं, व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई। सही है, सवाल उतारते हैं पहला, व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई। अच्छा, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द स्काई का मतलब है कि आसमान का कलर कैसा है। सही है, स्काई का मतलब होता है आसमान। आसमान का कलर किस कलर का है? स्काई का कलर कैसा होता है भाई? यहाँ देखिए दूसरी लाइन पे लिखा हुआ है द स्काई इज़ ब्लू। स्काई कैसा होता है? ब्लू होता है। स्काई का कलर कैसा होता है? ब्लू, नीले कलर का आसमान होता है। तो इसका आंसर लिखेंगे द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू। आसमान का कलर कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। द कलर ऑफ द स्काई इज़ ब्लू। ठीक है, अगला दूसरा सवाल है हमारे पास, व्हाट डू द क्लाउड्स ब्रिंग। बादल क्या लेकर आते हैं भाई अपने साथ? जब बारिश आ जा जब बादल आ जाते हैं तो बादल अपने साथ क्या लेके आते हैं? बारिश लेके आते हैं। ठीक है, व्हाट डू the clouds bring। बादल अपने साथ क्या लाते हैं? बारिश लाते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे द clouds bring rain। सही है भाई, सबको समझ में आ गए इन सवालों के जवाब। अब जिसने ये आंसर नहीं लिखे हैं, अभी तक कॉपी नहीं किया है अपनी कॉपी में, तो इस वीडियो को पॉज करें और पहले इसको कॉपी कर लें। ठीक है, फिर मैं ये रब कर दूँगी। चलें भाई, अब आगे लिखा हुआ है लेट्स टॉक, यानी बातें करना है। अब आप लोगों से मैं कुछ सवाल मैं यहाँ पे बताऊँगी, तो उसके जवाब भी आप लोग भी बता सकते हैं, एक दूसरे के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और मैं भी उसके आंसर आपको बताती जाऊँगी बातों में। ठीक है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ द क्लाउड्स दैट ब्रिंग अस रेन। बादलों का कलर कैसा होता है जब वो बारिश लेके आ रहे होते हैं? पता है सबको कैसा होता है बादलों का कलर जब वो बारिश ला रहे होते हैं? तो डार्क कलर का होता है बादलों का कलर। ठीक है, दूसरा है डू यू लाइक टू सिंग एंड डांस इन द रेन। क्या आप लोगों को भी बारिश में सिंग करना यानी गाना और डांस करना पसंद है? सारे छोटे छोटे बच्चों को पसंद होता है कि जब बारिश आए तो इतने खुश हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि खुशी से सिंग करने लग जाते हैं, गाना गाने लग जाते हैं। कुछ बच्चे बाहर जाके खेलने लग जाते हैं मिट्टी में, और कुछ बच्चे क्या करते हैं अपने घर पे एंजॉय कर रहे होते हैं बारिश को। कुछ बच्चे और भी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, उसके अंदर कश्ती बनाते हैं कागज़ की और उसमें डाल के जो है चलाते हैं। तो सब बच्चे बारिश को एंजॉय कर रहे होते हैं और सबको बारिश बहुत पसंद होती है। ठीक है, अगला नेक्स्ट आखिरी जो है इसमें, व्हाट कीप्स यू ड्राई इन द रेन।
कि बारिश में जब आप बारिश हो रही होती है तो बारिश में आपको क्या चीज़ ड्राई रखती है, खुश्क क्या चीज़ रखती है। ड्राई का मतलब होता है खुश्क, ठीक है। खुश्क क्या चीज़ रखती है आपको बारिश में, किसी को पता है क्या रखती है? एक तो आप घर पे रह लें, लेकिन अगर आप बाहर हो तो आपको कैसे आप खुश कैसे रह सकते हैं, ड्राई कैसे रह सकते हैं, बारिश से कैसे बच सकते हैं, पता है किसी को? जी, अम्ब्रेला के ज़रिए। अम्ब्रेला है ना यहाँ, ये देखें, अम्ब्रेला के ज़रिए आप बारिश से खुश्क रह सकते हैं और बारिश से बचे रह सकते हैं, ठीक है। अब लेट्स शेयर यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, तो इसके अंदर कुछ बातें हैं जो आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। पहले तो इस पर पहला सवाल इसमें लिखा हुआ है, व्हाट डू यू लाइक टू डू व्हेन इट्स रेन। आप क्या करना पसंद करते हैं जब बारिश शुरू हो जाती है? स्टे इन, यानी घर में ही रहना पसंद करते हैं, अंदर ही रहना पसंद करते हैं, बारिश में नहीं जाते, या गो आउट, या डैश डला हुआ है ऊपर के, तो बाहर जाना पसंद करते हैं। गो आउट का मतलब होता है बाहर जाना। तो या तो आप अंदर रहना पसंद करते हैं जब बारिश शुरू हो जाती है तो, या बाहर जाना पसंद करते हैं। इनमें से किसी एक जगह पर टिक लगा दीजिएगा जो आपको पसंद है, ठीक है। डू यू लाइक पुडल्स? पुडल्स का मतलब होता है बारिश में गड्ढे बनाकर किसी जगह पर पानी, बारिश का पानी जमा कर लेना, या बारिश में छींटे उड़ाना एक दूसरे पर पानी के। क्या आपको ये सब पसंद है? पसंद है आप लोगों को? अच्छा, चलें अगला देखते हैं। द अदर सीजन्स इन पाकिस्तान आर हॉट एंड कोल्ड। डिस्क्राइब इन योर लैंग्वेज विच सीज़न यू लाइक द बेस्ट। कह रहे हैं कि बारिश के अलावा और पाकिस्तान में सीज़न कैसे कैसे होते हैं। हॉट यानी गर्म मौसम होता है, एक और मौसम कौन सा होता है? कोल्ड यानी ठंडा मौसम होता है। आप इन दोनों में से कौन सा मौसम पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा? नाउ यू कैन से दिस इन इंग्लिश। तो आप अब उसको इंग्लिश में कह के दिखाएं, ठीक है। हॉट मौसम कौन सा होता है? समर का मौसम हॉट होता है। और कोल्ड मौसम कैसा होता है? कोल्ड कैसा हो रहा होता है? जब विंटर आ जाते हैं यानी सर्दी आ जाती है तो कोल्ड मौसम हो रहा होता है, ठीक है। अब आप उसको इंग्लिश में यहाँ पे अपना कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? जो आपको पसंद है। किसी को सर्दियाँ पसंद है, यानी आपको क्या पसंद है? विंटर का मौसम पसंद है, सही है, विंटर सीज़न पसंद है आपको। चलें, नीचे कुछ अम्ब्रेला बने हुए। अब यहाँ से आप लोग थोड़ा सा काम कर लेंगे खुद से। ये अम्ब्रेला बने हुए हैं ना, इस पर क्या करना है आपको? ट्रेसिंग करनी है। ट्रेस अलॉन्ग द डॉट्स। इन डॉट्स पर जो है ट्रेसिंग करनी है और ये बहुत प्यारे से अम्ब्रेला बन जाएंगे, ठीक है। अगला है पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 पे आ जाएं ज़रा सब। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिनको आपको तेज़ तेज़ पढ़ना है, ठीक है। मैं पढ़ा रही हूँ और मेरे साथ साथ सब पढ़ेंगे। COT कॉट, CRY क्राई, तीसरा दिया हुआ DRAN ड्रेन, BRING ब्रिंग। अब इसको सीधे में पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पे इसका रिदम कैसा है? सीधे में है, सही है। COT कॉट, DOT डॉट, HOT हॉट, POT पॉट, सही है। कॉट, डॉट, हॉट, पॉट। अगला यहाँ पे भी सीधे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। CRY क्राई, DRY ड्राई, FLY फ्लाई, SKY स्काई। क्राई, ड्राई, फ्लाई, स्काई। आगे यहाँ तीसरी वाली लाइन में भी पढ़ते हैं। DRAIN ड्रेन, GRAIN ड्रेन, PAIN पेन, RAIN रेन, ड्रेन, ड्रेन, पेन, रेन। आगे पढ़ते हैं। BRING ब्रिंग, दूसरा वाला RING रिंग, SING सिंग। आगे आखिरी वाला क्या है? WING विंग, ब्रिंग, रिंग, सिंग, विंग। मज़ा आया आप लोगों को ये लफ्ज़ पढ़ के? सारे एक दूसरे से मिलते जुलते लफ्ज़ हैं यहाँ जो सीधे में आ रहे हैं, ठीक है। चलें अब आगे नीचे इसके काम दिया हुआ है, मैच द पिक्चर्स। पिक्चर्स के साथ जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं उसको मैच करना है, ठीक है। ये वाला काम आपको होमवर्क में करना है। होमवर्क
होमवर्क में करना है। सबसे पहला दिया हुआ रेन। रेन किसको कहते हैं? बारिश को। अब यहाँ पर बारिश किस जगह हो रही है, किस पिक्चर में बारिश हो रही है? आप लोगों को समझ में आ रहा होगा किस पिक्चर में बारिश हो रही है, सिर्फ बारिश का सीन किस पे है? तो रेन को आप लोग रेन वाले सीज़न से मिलाएंगे, ठीक है। यानी कि जो भी यहाँ पे लफ्ज़ दिखे हुए हैं उसको किससे मिलाना है? पिक्चर से मिलाना है, इसकी जो साथ में पिक्चर बनी हुई होगी। ये आपका होमवर्क है, आपको खुद से करना है। अब यहाँ देखें, चिल्ड्रन डांसिंग, यानी बच्चे डांस कर रहे हैं। बच्चे अब कौन सी जगह पे डांस कर रहे हैं, कौन से पिक्चर में बच्चे डांस कर रहे हैं? क्या आपको ये लग रहा है कि इसमें बच्चे डांस कर रहे हैं? नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वाले पिक्चर नहीं है, ये वाले पिक्चर में है जो बच्चे डांस कर रहे हैं, यहाँ देखें, ठीक है। और तीसरे में क्या है? चिल्ड्रन सिंगिंग, यानी बच्चे गाना गा रहे हैं। अब देखें इस पिक्चर में बहुत सारे बच्चे हैं और साउंड निकलता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ इस तरह का और कुछ इस तरह का, जिससे पता चल रहा है कि ये किसके साउंड है? ये सिंगिंग के साउंड है, इसको कहते हैं सिंगिंग के साउंड। तो इसके अंदर बच्चे सिंगिंग कर रहे हैं, यानी बच्चे गाना गा रहे हैं। तो सिंगिंग वाले पिक्चर को किससे मिलाना है? चिल्ड्रन सिंगिंग से। आगे नीचे फोर्थ में लिखा हुआ है क्लाउड्स। क्लाउड्स किसको कहते हैं? बादलों को कहते हैं। बादल किस पिक्चर में आए हुए हैं? इसमें आए हुए हैं, या ये वाले बादल हैं? ये वाले बादल हैं इसमें, ठीक है। इसको भी वैसे बादल कहेंगे, लेकिन ये हमारे पास इसमें बादलों के साथ क्या है? स्काई भी है। तो सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है? द स्काई। अब द स्काई किस वाले पिक्चर में? ये वाले पिक्चर में द स्काई है। तो आपको द स्काई को किससे मिलाना है? स्काई वाले पिक्चर से, ठीक है। सबको समझ में आ गया ये वाला काम? सब कर लेंगे, बहुत ईजी है। पेंसिल निकालनी है और पेंसिल से मैच करना है सबको, ठीक है। पेज नंबर 7 पे आ जाए। पेज नंबर 7 में ब्लैंक्स दी हुई है। आई कैन रीड माई नेम, क्या आप अपना नाम लिख सकते हैं? अपने बारे में यहाँ पे कुछ बातें लिखनी है, ठीक है। पहला लिखा हुआ है आई कैन रीड माई नेम है। माई नेम इज़ डैश, आपका नाम क्या है? जो भी आपका नाम है पहली लाइन पे आप अपना पूरा नाम लिख देंगे, ठीक है। दूसरे में आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, आप कितने साल के हैं? यहाँ पे अपनी ईयर लिखनी है। आई कैन राइट माई एड्रेस, क्या आप अपने घर का एड्रेस लिख सकते हैं? अगर लिख सकते हैं तो ख़ुद से लिखेंगे, नहीं लिख सकते तो किसी से हेल्प लेंगे और पूछेंगे अपने घर का एड्रेस और ख़ुद से यहाँ पे अपना एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। आई कैन काउंट टिल, आप कहाँ तक काउंट कर सकते हैं? यहाँ देखें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। 10 तक काउंट कर सकते हैं, 20 तक काउंटिंग आपको आती है, या 30 तक आती है, या 40 तक आती है, या 50 तक आती है आपको काउंटिंग। फर्ज करें किसी बच्चे को 40 तक आती है तो वो 40 पे लगाएगा, टिक, सही है कि मुझे तो काउंटिंग 40 तक आती है। आई कैन काउंट टिल 40 लिख देंगे, या जिसको 50 तक आती है वो 50 पे लगा देगा और यहाँ पर क्या लिख देगा? 50। और जिनको इससे भी ज़्यादा आती है वो यहाँ पर क्या लिख देगा? वो ही नंबर लिख देगा। फ़र्ज़ करें किसी को 100 तक आती है काउंटिंग, सही है, तो यहाँ लिख देंगे 100। आई कैन काउंट टिल 100, सही है। आगे नेक्स्ट लाइन पे लिखा हुआ है माई टीचर्स नेम इज़ डैश, मेरी टीचर का नाम डैश है। क्या नाम है आपकी टीचर का? यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। आई स्टडी इन क्लास डैश, आप किस क्लास में स्टडी करते हैं? 2 क्लास में स्टडी करते हैं, आप यहाँ 2 लिखेंगे। द नेम ऑफ माई स्कूल इज़ डैश, आपके स्कूल का क्या नाम है? अपने स्कूल का नाम लिखेंगे यहाँ पे। इट इज़ इन डैश, आपका स्कूल कहाँ है? जैसे कि ये वाला स्कूल तो कोरंगी में, और इस स्कूल का नाम क्या है? न्यू विज़न पब्लिक स्कूल। आप इस स्कूल का यहाँ नाम लिखेंगे और क्या लिखेंगे? कोरंगी, ठीक है। सब कर लेंगे ये वाला काम, बस यही आपका होमवर्क है, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।